guys, this is Karan Crack and you're watching me on CineSpeaks. सिनेस्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि आप स्पेशल ऑप्स के एक हिस्सा हो, तो क्या स्पेशल देखा आपने इसमें जो आप अट्रैक्ट हुए इसकी तरफ? इसमें मैंने क्या स्पेशल देखा? मैंने देखा कि ये नीरज पांडे जी दिख रहे हैं। मैंने देखा नीरज पांडे जी डायरेक्टर हैं और मैंने देखा कि मुझे रॉय एजेंट प्ले करने का मौका मिल रहा है, तो इट वाज अ वेरी इजी डिसीजन फॉर मी। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा सोचने के लिए कि मैं ये करना चाहता हूँ। मुझे हमेशा एक इच्छा थी टू प्ले अ स्पाई एंड डू समथिंग विच इज़ एक पेट्रियाटिक कैरेक्टर प्ले करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मैं वैसे भी एक बड़ा नेशनलिस्ट मेंटालिटी का आदमी हूँ। तो I had a blast with this. एक्शन फील्ड सीरीज़ है ये, तो आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ी एक्शन के लिए या फिर आप ऑलरेडी ट्रेन थे? मैंने ट्रेनिंग ऐसे कुछ नहीं की। हाँ, थोड़ी बहुत मैं बॉक्सिंग वगैरह कर लेता हूँ। वो बहुत हैंडी आई क्योंकि हमारी जो एक्शन ट्रेनिंग थी बहुत ही लास्ट मिनट थी। आई रिमेंबर कि जो मेरा सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस है वो मैंने लिटरली एक रात पहले सीखा है अगले दिन के लिए। सो ट्रेनिंग बहुत ही इंटेंस थी उस हिसाब से, बट बहुत मज़ा आया एक्शन में, बहुत ज़्यादा। जितने भी सीन्स हुए हैं इस सीरीज़ में उसमें से आपका फेवरेट सीन कौन सा है? एक्चुअली मेरे बहुत सारे फेवरेट सीन थे। जो सीन मैंने ऑडिशन में दिया था और जो मैंने शूट किया इवेंचुअली जाकर, मेरा बड़ा फेवरेट सीन, बहुत एक इंटेंस सस्पेंस है उस सीन में। सो आई रियली एंजॉयड शूटिंग दैट। एक मुझे शूट करना था मेरे बचपन का सीन, तो मुझे बड़ा मज़ा आया बचपन का क्योंकि आपको बचपन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं कि आप वापस यूथफुल एज में जा सकें। तो वो मुझे एक सीन करने बड़ा मज़ा आया। मुझे एक्शन बतौर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। There's this one very cool sequence with a lot of मार धाड़ that we've done. That's a lot of fun. So you get to see that on the show. जब भी एक्शन होता है तो इंजरीज भी होती हैं, ऐसे कुछ इंजरीज सीरियस? पूछिए मत। लेकिन नीरज पांडे जी जो हैं वो बड़े रियलिज्म टेकिंग में बिलीव करते हैं। तो जब रियलिज्म टेकिंग आती है तो वो लंबे लंबे वन शॉट्स रहते हैं जहाँ पर आप कट करके चीट नहीं कर सकते कि बंदे ने घूसा मारा तो दूर से जा रहा है। तो जो भी होता है वो बहुत क्लोज रेंज में होता है। जितना डिफेंस वगैरह होता है दैट्स इन रियली क्लोज रेंज। फॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट मेजरली इंजर्ड बिकॉज ऑफ द लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग दैट आई हैड इन एक्शन, बट इतनी मार पड़ी है, आई कांट टेल यू। मतलब एक सीन है जहाँ पर आई गेट मग्ड बाय कपल ऑफ गाइज। सो वन शॉट है, तो जब वो मार रहे हैं मुझे चोक कर रहे हैं तो वाकई चोक कर रहे हैं और बाय द एंड मेरे मुझसे एक्चुअली खून भी निकल आता है। सो यू विल सी दैट बिकॉज वो एक वन शॉट ही लॉन्ग है। सो उसमें पड़ी थी मैं पूरी पीठ मेरी, मतलब आई वाज लाइक मेजरली ब्रूज्ड फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। जब भी नहाता था तब याद आती थी कि हाँ यार ये एक्शन सीक्वेंस वो जब वो गर्म पानी के चटके पड़ते हैं तो तब याद आता है कि आपने क्या शूट किया। आपका जो कैरेक्टर है एग्जैक्टली क्या कैरेक्टर है और ये आपके रियल लाइफ सेल्फ से कितना सिमिलर है? मेरे कैरेक्टर नाम फारूक अली है। मैं एक रॉय एजेंट हूँ। मेरी लाइफ से बिल्कुल अलग है। देयर इज़ नथिंग सिमिलर बिटवीन मी एंड फारूक अली, और वही चार्म है ये कैरेक्टर प्ले करने का, क्योंकि आपको एक अप्रोच करने का मौका मिलता है एंड आपको एक कैरेक्टर के साथ खेलने का मौका मिलता है। और मेरा जो कैरेक्टर है वो 19 साल की रेंज पकड़ता है। तो अलग अलग एज ग्रुप्स दिखाना, एक मैच्योरिटी दिखाना। एक बार जब मैं पहले रॉय एजेंट नहीं था तो रॉय एजेंट बन जाना धीरे धीरे, यू नो, टू गेट कॉन्फिडेंट इन द फील्ड। तो ये सारे जो आर्क्स प्ले करने का मौका मिलता है वो मज़ा है इस कैरेक्टर। बात करें बहुत सारी अलग अलग डेस्टिनेशन पे शूट हुई है, तो आपको बहुत सारा ट्रैवलिंग करने मिला, तो ट्रैवलिंग आपका फेवरेट हिस्सा है? अरे मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है। तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा रहा? मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन आई थिंक अकबा रहा। ये जॉर्डन में है। ये बेसिकली एक बीच टाउन है। ये हमारे शेड्यूल का हमारी लास्ट सिटी थी एंड जैसे हम लोग यहाँ पर पहुँचे तब वाकई ऐसा लगा कि बस अब तो छुट्टी मना लेते, क्योंकि बीच फ्रंट पर था, वाटर फ्रंट पर था एंड यॉट्स के बीच में था। सो मच फन टू जस्ट बी देयर कि सडनली वहाँ पहुँचते ही काम करने का मूड ही खत्म हो गया। आपको क्या लगता है इस ये है सीरीज़ स्पेशल ऑप्स, जो एक्चुअल में बहुत सारे टेरर अटैक्स की वजह से बहुत सारे लोग इसके हिस्सा हो चुके हैं, तो उनके लिए ये कितना रिलेटेबल रहेगा? देखिए, हमने ये जो शो है इसका बैकड्रॉप पार्लियामेंट अटैक्स लिया है। डेफिनेटली कश्मीर की कुछ बातें ली हैं हमने 26/11 की बातें ली हैं और वो फैक्चुअल बातें ली हैं। तो जो उस इंसिडेंट से अनफॉर्चुनेटली रिलेटेड है वो डेफिनेटली रिलेट करेंगे। हम जितने भी उस दौर के हिस्से रहे हैं इंक्लूडिंग मी, एक
एक ओवरवेल्म फीलिंग आती है जब आप वो पढ़ते हैं स्क्रिप्ट में या वो पूरा दौर इनैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हिंदुस्तान की सैड रियलिटी रही है कि ये टेरर अटैक्स हमारे यहाँ पर हुए, पर इनके अराउंड ही जो स्टोरी है वो हमने क्रिएट की है। और आखिर में प्लीज़ हमारे ऑडियंस से कहिए कि ये शो ज़रूर देखें। देखिए, मैं सीरीज स्पीक्स के दर्शकों को तहे दिल से कहना चाहता हूँ कि 17 मार्च को मेरा शो स्पेशल ऑप्स आ रहा है। मैं वाकई चाहता हूँ कि आप ये देखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मज़ा लें और एक चस्का उठाएं इस थ्रिलर एक्शन सीरीज़ का। थैंक यू हमारे शो में आने की, हमारे चैनल में आने के लिए। थैंक यू सो मच।